सो वन पीस का चैप्टर नंबर 1107 अब हमारे सामने आ चुका है और इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस चैप्टर में आखिर क्या क्या हुआ है। तो तुम वन पीस की मांगा फॉलो नहीं करते तो इस वीडियो को अभी के अभी छोड़ के चले जाओ, लेकिन जाते जाते लाइक जरूर मार के जाना। तो चलो देखते हैं कि चैप्टर में आखिर क्या क्या है। सो चैप्टर की शुरुआत में हमें एक अनकलर पैनल दिखता है जहाँ पे लॉ और एक लेपर्ड कहीं पे आराम कर रहा था और वहाँ पे बेपो उन्हें पता नहीं लेकिन परेशान जरूर करने वाला है। तो शायद ये पैनल हमें इंडिकेट कर रहा हो कि लॉ अभी भी जिंदा है और वो आगे के चैप्टर्स में कहीं ना कहीं एक्शन में आने वाला है। और चैप्टर नंबर 1107 वही से शुरू होता है जहाँ पे हम देखते हैं कि डॉरी और बोगी अपने पूरे क्रू के साथ आए हैं और वहाँ पे हम नोटिस कर सकते हैं ओइमो और काशी को जो हमें पिछली बार एनिस लवे में दिखे थे। और हम देखते हैं कि जायंट्स अपने पूरे स्पिरिट के साथ आगे बढ़ रहे और आने वाले हर एक मरीन के शिप को ढूंढते हुए जा रहे हैं। और आगे के पैनल में हम देखते हैं कि चॉपर, नामी और उसब को जो कि नॉर्थ ईस्ट कोस्ट से आने वाले जायंट्स को देख रहे हैं। और उसब जायंट्स को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और वो कहता है देखो मेरे मास्टर्स आ गए। और यहाँ पे उसब कहता है मुझे लगा था कि ये हमें एल्बाफ ने नहीं दिखेंगे, मतलब तुम उसब का कॉन्फिडेंस देख सकते हो कि वो आगे जाके एल्बाफ जाने वाले, उसे पता है कि वो जिंदा रहने वाले हैं। उसब का कैरेक्टर डेवलपमेंट अब शायद हमें आगे जाके देखने ही वाला है। और जायंट्स को देखकर ये सारे लोग खुश हो जाते हैं। और फिर हमें बताया जाता है पिछली बातें जो कि लिटिल गार्डन में हुई थी जहाँ पे डॉरी और बोगी लड़ रहे थे और वहाँ पे स्ट्रॉ हैट्स ने उन्हें किस तरह से रोका था और स्ट्रॉ हैट्स की वजह से डिसबैंड हुआ क्रू फिर से उनके मदद के लिए आ चुका है। और वहाँ पे वेगा एडिसन सोचती है क्या स्ट्रॉ हैट्स इन्हें भी जानते हैं और वे आपस में डिस्कस करने लगते हैं कि शायद वो न्यूज़पेपर पढ़ के आए हैं, शायद ये न्यूज काफी तेजी से फैल गई है और आगे चल के हमें पता चल ही जाएगा कि ये न्यूज़पेपर पढ़ के आए हैं या उन्हें शैंक्स ने भेजा है। और तभी उनके पास ब्रूक का कॉल आता है और नामी उससे पूछते हैं तुम कहाँ पे हो। और वही हम देखते हैं ब्रूक अपनी आइस के पावर से शिप को तेजी से स्लाइड करता हुआ आगे बढ़ रहा था और उनकी शिप रुकने का नाम नहीं ले रही थी। और वहाँ पे ब्रूक कहता है हम काफी क्लोज है मगर हम चाय के लिए नहीं रुक सकते और वो खुद चाय पी रहा होता है। और लिलित उस पर भड़क जाती है और उससे कहती है हमें रुकना चाहिए, अगर हम यहाँ से कूदे तो हमारा टोस्ट बन जाएगा। और यहाँ की लिलित की सच में फट गई थी और वो कहती है ये स्केलेटन पागल हो गया है, तुम्हें जल्दी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो हमारी बात सुनो। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिम्बे जोरो को ढूंढता हुआ कहीं पे निकल पड़ा है और वो खुद से ही कहता है हमें किसी भी समय यहाँ से निकलना पड़ेगा। और अभी तक जिम्बे को जोरो मिला नहीं है, उसे जोरो को ढूंढने के लिए शायद 2-3 चैप्टर और लगेंगे। फिर हम देखते हैं कि जोरो और लुची की कहीं पे फाइट हो रही है और जोरो लुची से कहता है तुम काफी टफ हो मगर मुझे जल्दी खत्म करना है। मगर लुची उससे कहता है ओनली विनर ही यहाँ से निकल सकता है, तुम्हारा क्रू तुम्हारे लिए शायद वेट कर रहा होगा लेकिन वो तुम्हें छोड़कर नहीं गए तो वो यहाँ से कभी निकल नहीं पाएंगे, तो जोरो तुम हार मान लो। और यहाँ पे लुची को पता नहीं है कि उसका पाला किससे पड़ा है और जोरो उससे कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम जीत रहे हो। और अगले पैनल में हम देखते हैं कि पैसिफिस्टास कई सारे मरीन्स के बोट को उड़ा चुके हैं और किसी वाइस एडमिरल के कहने पर मरीन शिप्स भी पैसिफिस्टास पर अटैक करना शुरू कर देती है। मगर अगले पैनल से मेन सीक्वेंस चालू होता है यहाँ पे लुफी पूछता है बोनी तुम रो क्यों रही हो। इस पे बोनी कहती है मैं रो नहीं रही हूँ, आई बीन लुकिंग फॉर यू, और यही इस चैप्टर का नाम है। मगर लुफी कहता है मैं कब से तुम्हारे साथ ही तो था। और बोनी कहती है मुझे पता नहीं था कि तुम ही निका हो। और लुफी उसे कहता है निका, ये निका क्या होता है। और वो आगे कहता है ये सब छोड़ो, तुम मुझे ये बता उस लैम्प पंच के बारे में। और वहाँ पे बोनी कहती है मैं तुम्हारे तरह बनने की ट्राई कर रही थी लेकिन तुमने कभी मुझे दिखाया नहीं कि ये कैसे करते हैं, तुम एक अच्छा वाला पंच वेगाबंग के लिए उसे मारो फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। और लुफी कहता है इट्स लाइक अ प्लान, अब यही करेंगे। और वहाँ पे सैटर्न कहता है तुम कॉकरोचों को जीने का कोई हक नहीं है। और लुफी कहता है तुम गलत हो। और वो सैटर्न के फेस पे जोरदार पंचों की बारिश कर देता है और सैटर्न के मुंह से खून निकलने लगता है। सैटर्न जो शुरुआत में उसे एक खरोच भी नहीं लग रही थी वो अब इतने दूर जाके गिरता है। फिर फ्रैंकी और एटलस भी वहाँ पे आते हैं और वो वेगाबंग से कहते हैं चलो यहाँ से चलते हैं। और वेगाबंग उनसे कहता है नहीं मैं यहाँ से हिल नहीं सकता, मैं कई सालों से डॉक्टर हूँ, अगर मैं एक बार भी हिला तो मैं मर जाऊंगा। और हम देखते हैं कि वहाँ पे किजारू आता है और वो कहता है वैसे भी तुम लोग मरने ही वाले हो। और वो बोनी और सब पर एक लेजर फायर करता है लेकिन सांजी तभी बीच में आकर उसे ब्लॉक कर देता है और उसे देखकर सारे लोग शॉक हो जाते हैं। और वहाँ पे सांजी गजब का डायलॉग मारते हुए कहता है अ लाइट डजंट होल्ड कैंडल टू लव। मुझे इसका मतलब तो नहीं पता मगर किजारू उसे सुन के कहता है शायद तुम्हें बुक निकाल के पढ़ना चाहिए। और फिर हम देखते हैं कि फ्रैंकी, बोनी, एटलस और कुमा वहाँ से चले जाते हैं। और वहाँ पे एटलस कहती है नॉर्थ ईस्ट पोस्ट पे चलो और तुम्हें पता है उस पोस्ट पे कौन है, हाँ जायंट्स। और वहाँ पे किजारू सीरियस हो जाता है और वो कहता है ये सब खत्म हो जाने के बाद कम से कम वो तुम्हारा सर वो एक्सपेक्ट करते हैं। और वहाँ पे हम देखते हैं और वहाँ पे सांजी स्टाइल में कहता है तो तुम्हें अभी से ही अपॉलॉजी लेटर लिखना होगा। फिर हम सैटर्न की तरफ देखते हैं, वहाँ पे उसे कोई कहता है ये नजारा हमें रोज देखने को नहीं मिलता। और हम देखते हैं कि ब्लैक बियर्ड पायरेट्स के कैप्टन कैटरीना डेवन और वेन वॉगर वहाँ पे पहुँच गए हैं। और वहाँ पे कैटरीना
कैटरीना कहती है देखो क्या डिलीशियस पावर है इसकी, और वो कहती है सोचने की बात है, एक एल्डर खुद धूल चाटता हुआ हमारे पास आ गया है, उन्होंने हमारा काम काफी आसान कर दिया है। और हम देखते हैं कि वो सैटर्न के पैर को टच करती है और वो कहती है मिशन कंप्लीट हुआ। और सैटर्न को कुछ पता नहीं चलता और वो कहता है तुम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हो, तुम जैसा लेवल 6 का कैदी आखिर उसका साथ क्यों दे रहे हो। उस पे वो कहती है इच स्पेशल है, और वहाँ पे सैटर्न कहता है तो तुम्हें उसके वंश के बारे में पता है, और कैटरीना कहती है ओह तो तुम्हें भी पता है। सैटर्न कहता है तुम लोग हमेशा कुछ ना कुछ करने की ट्राई करते हो, तुम्हें क्या लगता है ये सब करके तुम लोग क्या हासिल करना चाहते हो। और वहाँ पे वेनोगर कहता है दुनिया, और ये सुनकर सैटर्न उन पर हमला करने के लिए बढ़ता है, लेकिन वेनोगर के पावर से वे लोग टेलीपोर्ट होके वहाँ से चले जाते हैं। और कैटरीना उससे कहती है हमें यहाँ से कहीं दूर जाना था, लेकिन अभी भी हम आइलैंड पे ही है। इस पे ऑगर कहता है मुझे पता है, लेकिन ये पावर्स मेरे लिए भी नहीं है। और तभी हम देखते हैं कि कैरेबू उन्हें अप्रोच करता है और उन्हें मस्का लगाता हुआ कहता है मैं तुम्हारा काफी बड़ा फैन हूँ, तुम लोगों को देखकर ही मैंने अपना पायरेट क्रू शुरू किया था। और वो कहता है मैं तुम लोगों को बहुत ज्यादा एडमायर करता हूँ, तो प्लीज मुझे अपने क्रू में शामिल कर दो। और इसके साथ ही ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है।